यहाँ प्रदर्शन दिखाओ। उन्होंने मुझे संकेत दिया। इस स्थान पर, मैंने कहा। हाँ, यहीं। मैं वह देखने का तनिक भी इच्छुक नहीं हूँ जो तुम पहले कर चुके हो। यह भूमि नर्म नहीं है, पर वास्तविक समस्या है इन विशाल प्राचीन वृक्षों की शक्तिमान जड़ें जो भूमि को कसकर पकड़ी हुई हैं। उनको ज्ञात है कि मैंने अब तक वृक्षों से रिक्त भूमि पर ही अभ्यास किया है, और वे निर्देश दे चुके हैं कि भूमि का कितना बड़ा भाग होना चाहिए। मैंने बाण धनुष पर चढ़ाए, भूमि पर पहला बाण छोड़ा। भूमि तड़की। मैं जितनी सारी ऊर्जा भर कर दूसरा बाण छोड़ सकता था छोड़ा। तड़की हुई भूमि का आगे का एक भाग ऊपर उठा। मैंने फिर उपयुक्त शक्ति जोड़ी और तीसरा बाण छोड़ा। भूमि का एक भाग विभाजित होकर ऊपर उछला। मैं झुका, चौथा बाण चलाया। वह टुकड़ा थोड़ा और ऊपर गया। तरकश से बाण निकाल कर उन्हें तीक्ष्णता से इस मंशा से छोड़ता रहा मैं कि वह उसे ऊपर ले जाए, किंतु मेरे बाणों में इतनी क्षमता नहीं आ पाई कि वे समय रहते यह कार्य कर सके। धरा भाग नीचे गिरा और मैं पूरी तरह टूटी अपनी श्वास भरने लगा। एक और बार प्रयत्न करो। प्रयत्न, एक और बार। यह भूमि इतनी भारी है कि फिर शक्ति बांधते बांधते न जाने कितना समय लगेगा। मैंने बैठकर अपना पूरा समय ले बल पुनः भीतर भरा और फिर एक बार बाणों को प्रत्यंचा पर चढ़ाया। भूमि एक बार ऊपर गई तो उसके नीचे आने से पूर्व उसके आकार और भार के सभी सही स्थानों का अनुमान लगा पाना अत्यंत कठिन है। मेरे बाण फिर उसे ऊपर उठाने के लिए सही केंद्र नहीं चुन पाए और मेरी शक्ति फिर टूट गई। मेरे शरीर ने ऊर्जा को ऐसा झाड़ा है कि इस समय मुझ में धनुष पर एक नया बाण रखने की भी क्षमता नहीं है। और क्षमता लाओ त्रिरूप। तुम्हारी भुजाएं यदि यह तुच्छ सा भार नहीं उठा पा रही हैं तो ब्रह्मास्त्र का 10वां भाग भी क्या उठा पाओगे तुम। थोड़ी और शक्ति भरो अपनी देह में और उसका सही कोण में प्रयोग करो। बाण लक्ष्य बिल्कुल सही है तुम्हारे, परंतु तुम्हें इस टुकड़े का सही केंद्र और शीघ्रता से परखना होगा। उसका घुमाव अच्छी तरह निहारो। तुम जितनी तीव्रता पकड़ोगे उतने लंबे समय को लांघ पाओगे। मैंने कई दिवसों तक लगातार युद्ध किए हैं। दिन के सारे अध्याय अभ्यास करते रहता था मैं, किंतु जीवन में कभी मैं श्वास भरने के ऐसे चरम तक नहीं पहुंचा। इतनी शीघ्रता से मैंने कभी ऐसी शक्ति निवेश नहीं की है। पूरा भीगा हुआ मैं धनुष को भूमि पर टिकाकर उसके सहारे बैठ गया और श्वास है कि सामान्य ही नहीं हो रही है। गुरुदेव पास आए। उन्होंने मुझसे धनुष लिया, कुछ दूरी पर गए। धनुष को ऊपर घुमाते हुए उन्होंने तीव्रता से भूमि पर एक बलवान वार किया। उनके वार पर भूमि ने कांपते हुए स्वयं में दरार उत्पन्न की। उन्होंने 4 विशाल पग धरते हुए भूमि में धंसे 4 बाण उखाड़े और सही दूरी पर उनसे एक और वार किया। भूमि के उस भाग में भी दरार पड़ गई। उन्होंने धनुष का एक छोर एक दरार के भीतर डाला और एक ही हाथ से धनुष को दूसरे छोर से ऐसा बल दिया कि वे दोनों दरारें बढ़कर आपस में मिली। उनके पास खड़े वृक्ष झुके और धरती का वह भाग टूटकर पत्थरों के टुकड़े बिखेरता हुआ एकाएक वायु में उछल गया। मेरे चक्षु पूरी तरह खुले हैं। इस दृष्टि ने ऐसा अद्भुत पराक्रमी दृश्य जीवन में कभी नहीं देखा है। ध्यान ही नहीं है मुझे कि मेरी श्वास कौन सी वायु प्रवाह भर गई। उनका बल ऐसा है जो मैं माप नहीं सकता हूँ। वह बड़ा टुकड़ा हवा में ही था और क्षण भर में ही उन्होंने बाकी बाण प्रत्यंचा पर रख उन्हें एक साथ वायु में तैरती उस भूमि के नीचे इतने सटीक कोण में छोड़ा कि भूमि कई टुकड़ों में विभाजित होकर और ऊपर उठी।
उन्होंने धनुष के ही एक छोर से धरती पर रखे तरकश के भीतर भरे बाणों के मुखों को छेड़ते हुए 4 और बाण निकाले, उन्हें धनुष पर चढ़ाया। चारों फिर एक साथ गए और सभी जाकर सबसे बड़े टुकड़ों में लगे। धनुष को पूरा गोल आकार घुमाते हुए उन्होंने प्रत्यंचा 2 बार खींची। उनसे ऐसे बलवान कंपन उत्पन्न हुए कि मैं उन्हें वायु के पारदर्शी आवरण में भी प्रवाहित होते स्पष्ट देख रहा हूँ। केवल यह कंपन नहीं, भूमि के सभी कणों को बहुत ऊपर तक ले जाने में सक्षम है। वे इतने अधिक बलशाली, कुशल और तीव्र हैं, मानो धनुष और बाण से संसार का सारा भार उठा सकते हों। उनकी शक्ति इतनी विशाल है, यह उदाहरण मेरे समक्ष इससे पहले इतनी प्रबलता से साक्षात प्रस्तुत नहीं हुआ है। वे गर्व से धनुष थामे अभी भी उसी बलवान मुद्रा में खड़े हैं। इस स्तर के पराक्रम से भरे कार्य का भी उन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। उनसे बहती शक्ति मेरी दृष्टि संयोजित नहीं कर पा रही है। मैंने इस स्तर का शस्त्र प्रयोग भी देखा है। क्या कोई विश्वास करेगा? अब मुझे ज्ञात हुआ कि मैं कहाँ चूक रहा था। एकाएक भूमि के टुकड़ों के गिरने की आशंका में मैंने ऊपर देखा। कुछ बड़े टुकड़े मुझसे कुछ हाथ की ही दूरी पर हैं। मैं तुरंत सतर्क हुआ और खड़ा होकर उन एक एक करके आते टुकड़ों से बालक की तरह इधर उधर उछलकर बचने लगा। और वे मुझे यह कार्य करते देख रहे हैं। मैं उनके समीप आया। उस धराशायी हुई भूमि पर उन्होंने मुझे फिर धनुष सौंप दिया और मैंने धरती के उस भाग से बाहर निकलने के लिए अपने पग बढ़ाए। हाँ, अब तो तुम कर ही लोगे, पर अब मुझे तुम्हें धरती से खेलते हुए नहीं देखना है। अब वहाँ अपना बल दिखाओ। मैंने उस ओर देखा जहाँ वे संकेत दे रहे हैं। बड़े वृक्षों से घिरा वह एक बड़ा सा पाषाण है, जिसका थोड़ा भाग भूमि तल से बाहर निकला हुआ है और बाहर निकला भाग ही 2 वयस्क गजों सा विशाल है। गुरुदेव जिस मार्ग पर हैं, लग रहा है कुछ दिवसों बाद वे मुझे पाषाण के स्थान पर संपूर्ण पृथ्वी ही दे देंगे। किंतु गुरुजी, यह किंतु परंतु यदि कुछ नहीं, अपने विचार और स्पष्ट करो। तुम्हारा हर विचार, हर कल्पना, हर निश्चय वास्तविक रूप ले सकते हैं, परंतु हर बार तकनीक बताने के लिए मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित नहीं रहूँगा। वे आशा कर रहे हैं कि उनका कहा मैं तुरंत ही करने लगूं, पर अभी इतनी क्षमता नहीं निर्मित हो पाई है मुझ में कि इस धनुष से वह शिला भूमि से उखाड़ कर ऊपर आकाश में भेज पाऊं। मैंने अपने धनुष को ऊपर कर इसकी उधड़ी हुई प्रत्यंचा उन्हें दिखाई। तो जाओ, एक बलवान धनुष लेकर आओ। आश्रम में कोई भी धनुष इससे बलवान प्रत्यंचा नहीं रखता है गुरुदेव। प्रारंभ से मैं इसी धनुष से अभ्यास कर रहा था। वे मुझे अचंभे से देखने लगे। तुम इस धनुष से अभ्यास कर रहे थे? भगवान परशुराम की मंशा और भाव तुरंत समझ के भीतर कहाँ आ पाते हैं। उनका क्या तात्पर्य रहता है, क्या योजना रहती है, मैं क्या अनुमान लगाऊं? वे जिस तरह से मुझे देख रहे हैं, तय नहीं हो पा रहा है कि मैं सही हूं या नहीं। जी, मैंने उन्हें उत्तर दिया। ओह, मुझे बहुत पहले अनुमान हो जाना चाहिए था। यह धनुष तो तुम्हारे। उन्होंने मेरे हाथ में थमे धनुष को देखते हुए कहा, आओ मेरे साथ। हम दोनों आश्रम आए और समन्वय की ओर बढ़ने लगे। अवश्य ही मेरा कोई कथन उनकी मान्यता में नहीं उतरता है। क्या वास्तव में संपूर्ण धरातल को ही उठाने का कार्य तो नहीं देने वाले हैं? वे आगे बढ़ते रहे, मैं उनके पीछे पग बढ़ाता रहा। वे कुटीर के भीतर गए, मैं भी भीतर आया। उन्होंने मुझे अपना धनुष यहीं रख देने के लिए कहा और फिर आगे बढ़ते हुए उस कक्ष से भी आगे निकल गए जहाँ सारे शस्त्र रखे हैं।
मैं विस्मय से उन्हें देखे जा रहा हूँ और वे आगे बढ़ते जा रहे हैं, उस ओर जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ कुटीर की अंतिम दीवार है, एक रिक्त स्थान। हम अंत तक पहुँचे और गुरुजी रुके। इस अंतिम दीवार के समक्ष, जो आपस में गुथी हुई सूखी बेलों से निर्मित है, इस दीवार के पीछे भूमि ऊंचाई तक उठी हुई है। उन्होंने इस स्थान की कुछ बेलों को थोड़ा ऊपर नीचे स्थानांतरित किया और अंत से चौथी बेल को ऊपर खींचकर उसे गुथाई से विभाजित कर दिया। बेलें आपस की कसी शैली से मुक्त होकर नीचे गिरने लगी। दीवार ढहने लगी। मैंने अपने पग पीछे किए, किंतु वे उसी तरह खड़े हुए हैं। वे अवश्य ही आज मुझे एक भारी दंड से भरा उपदेश देने वाले हैं, पता नहीं किस दोष का, कई भारी वचन कहते हुए। उनके अनुसार तो मुझ में बहुत सी त्रुटियां हैं, जिनका बहुत अच्छा बखान कुछ दिवसों पहले ही सुन चुका हूँ मैं। अवश्य यह संपूर्ण दीवार फिर से बनवाएंगे मुझसे। क्या मेरे वचन सही नहीं हैं? मैंने कभी धातुओं के धनुष को सत्यता से कम नहीं परखा है। उनमें से हर धनुष को अच्छी तरह देखा था मैंने, किंतु भूमि परवार तो यह सर्वाधिक सशक्त प्रत्यंचा भी सह नहीं पाई थी। हे ईश्वर, यह व्यवहार अति विचित्र होता जा रहा है। मैं कुछ समय तक गुथाई का खुलना देखते हुए चिंतित रहा। फिर बेलों का गिरना अंतिम क्रमांक तक आया। बेलों के पीछे भूमि में एक बड़ा अंधकारमय स्थान दिख रहा है। गुरुजी उन खुली हुई बेलों के पार चले गए और मैं तीव्रता से चलते हुए उनके पीछे आया। यह समन्वय का ही भाग है। संभवतः दशकों पहले भूमि के नीचे धंस गया है। यहाँ आलोक किरणें नहीं पहुँच पा रही हैं। केवल अंधकार में गुरुदेव के आगे बढ़ने के पग कंपन से ही मार्ग प्रदर्शित हो रहा है। मुझे जो लगा वह मैंने कह दिया। संभव है कि मैं सही नहीं हूँ, और यह मान लेने में भी कोई आपत्ति नहीं है मुझे। संभव है कोई लकड़ी से बना धनुष वह कार्य कर पाए जिसकी अपेक्षा न की हो मैंने। इस 100% अंधकार में अकस्मात ही मस्तिष्क में एक और तथ्य का प्रवाह हुआ। उनका क्रोध। संसार में भगवान परशुराम के क्रोध स्तर के ग्रंथों से कोई अज्ञात नहीं है। उनका क्रोध किस स्तर की पीड़ा देता है, यह मैं भी भली भांति जानता हूँ। मुझे भूनंदन का उस समय का हास्य याद आया जब मैं पहली बार आश्रम के भीतर आया था। अब तक तो मैं केवल विचार कर रहा था, परंतु अब मुझ में भय उत्पन्न होने लगा है। उस पर यह अंधकार है जिसमें समाप्ति की कोई आशंका नहीं दिखाई दे रही है। एकाएक एक प्रकाशित भाग दिखा। गुरुजी उस प्रकाश की ओर ही जा रहे हैं। धीरे धीरे उससे आती ज्योत के निकट आए हम, और ज्ञात हुआ कि यह द्वार है। साथ आओ त्रिरूप। क्या यह स्थान गुप्त है गुरुदेव? नहीं, केवल यहाँ आने की आवश्यकता बहुत कम होती है, इसीलिए गुप्त हो गया है। सदियों सदियों उपरांत आना पड़ रहा है आज तुम्हारे लिए।